मर जी, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है कि वो इतनी ठोकरें खा चुका होता है कि तब समझ में आता है कि मेरा कोई नहीं है। फिर श्री जी कुछ ऐसा संभाल लेती हैं, तो ये बात बिना ठोकरें खाए समझ नहीं आती क्या महाराज? नहीं नहीं, क्योंकि हमारी आशा रहती है ना कि हमको कोई प्यार करे, हमारा कोई हो। और संसार में प्रियता, तो लगता है कि इन्होंने नहीं प्यार किया तो शायद ये प्यार करे, माँ ने प्यार नहीं किया तो पिता प्यार करे, भाई प्यार करे, हमारा फ्रेंड प्यार करे। मतलब हमारी एक भूख रहती है कि कोई हमें प्यार करे। सबकी रहती है, आपकी नहीं, पूरी सृष्टि की, पशु पक्षी की भी रहती है। पशु पक्षी की भी रहती है, कोई प्यार करे। हम लोग प्रेम के भूखे हैं, लेकिन प्रेम यहाँ है नहीं। यहाँ छल है, कपट है, स्वार्थ है, अपनी वासना की पूर्ति है। आपको जब तक हमारे से काम की पूर्ति होती रही तब तक तो आप प्यार का नाटक कर दो। जहाँ काम की पूर्ति नहीं होगी वहाँ कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि हम प्रेम में भगवान के अंश हैं। भगवान प्रेम स्वरूप हैं, तो हम प्रेम में भगवान के अंश हैं। तो लगता है मुझे कहीं तो प्यार मिले, लेकिन कहीं प्यार टिकाऊ नहीं देता। टिकाऊ है नहीं प्यार, कहीं टिकाऊ नहीं है। किसी का थोड़ा लंबा चल गया अगर स्वार्थ और मन मिलता रहा, नहीं फिर प्यार मेरे शरीर को, मेरी वस्तुओं को, मेरे पद को, मेरी महिमा को देखकर नहीं, सिर्फ मुझे, वो तो केवल भगवान कर सकते हैं, वो कोई इंसान नहीं कर सकता। इसी बात से हमें वैराग्य हुआ था। हम कक्षा 9 में पढ़ रहे थे, तो हमें माँ में बहुत आसक्ति थी। और जब हम स्कूल से आते और माँ आके झूला उतारती तो हमारे आग लग जाती है, मरेगी यार, फिर कैसे रह पाऊंगा, माँ मरेगी, पिताजी मरेंगे यार, मरण धर्मा शरीर मेरा कौन है, फिर कौन। बस सोचते सोचते दिमाग में बस ये आया कि भगवान। बस हाई स्कूल में फार्म नहीं भरा और भाग पड़े भगवान की खोज में। और 13 वर्ष से लेकर के आज 56-57 वर्ष होते जा रहे हैं आयु के, उसी मार्ग में चलते हुए। तो वास्तविक जो प्यार है वो भगवान से मिलता है, इंसान से कभी नहीं मिलता, क्योंकि कोई कितना भी हो वो स्वार्थी होता है। मर जी, आपको प्रथम अनुभव कब हुआ था कि वो प्यार कर रहे हैं? पहले दिन ही अनुभव हो गया, पहले दिन ही। हम जब भगे, और भगवान शंकर का मंदिर है नंदेश्वर, वहां से तो 3 बजे सुबह तड़के भगे थे। अपनी माता जी से केवल बताया था कि हम कल घर छोड़ देंगे, भगवान के मार्ग के पथिक बनेंगे, संत बनेंगे। तो उन्होंने मजाक समझा था, उन्होंने समझा ऐसे बच्चा है, ऐसे कह रहा था। 3 बजे तड़के पिताजी को सोते देखकर प्रणाम किया, माता जी को प्रणाम किया, और बहनें भाई परिवार के सबको प्रणाम किया। एक बार तो हृदय कांप गया, अरे फिर हिम्मत की, गांव के बाहर निकले, फिर हृदय कांप गया, कहाँ जाओगे, क्या खाओगे, कहाँ रहोगे। बस उत्तर अंदर से जहाँ भगवान रखेंगे, जैसे रखेंगे। तो भाग करके सूर्य उदय हुआ था तब पहुंचे थे। शंकर जी का मंदिर था नंदेश्वर, तो वहां जाके बैठ गए। 12 बजे तक नाम जप करते रहे। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था तो ये सब संस्कार पहले से थे, नाम जप करते रहे। अब लगी भूख, अब याद आई अम्मा कि अम्मा से तो इस समय भोजन मिल जाता था, अब कहाँ से भोजन मिलेगा। उसी समय हमने देखा एक आदमी जो है दही का एक कमंडल लिए हुए आया और कहा, बेटा यहाँ एक सूर्य स्वामी रहते थे, तुम जानते हो? तो हम कहा, हम तो नहीं जानते, हम तो आज ही आए। बोले उनकी कुटिया में ताला लगा, तुम दही पी लो। वह क्यों पी ले? बोले नहीं, अब वापस नहीं ले जाएंगे, हम उनके ले लाए थे, अब आप पी लो। इतना वो दूधगढ़वा में करके वो जो दही बनाया जाता है वो लाल लाल दही होता है, गाँव में वो बनता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। भरपेट दही पिलाया। जे ही दही पिला कर वो गए तो शंकर जी से लिपट के रोए कि आज हमें विश्वास हो गया कि आप हमारे जीवन को स्वीकार। और उस दिन से लेकर आज तक भगवान हमको प्रतिपल प्यार दे रहे हैं। और हमें अनुभव कि अब वो तो क्या वर्णन करने की बात है, वो तो अव्यक्त है, कोई प्रकट में थोड़ी है, वो अव्यक्त है, हृदय से। मीरा जी कहते हैं, गिरधर मुझे कितना प्यार करते हैं ये मेरा हृदय जानता है, वाणी से भी नहीं कह सकता। तो महाराज जी, उसमें जैसे आप कभी ये नहीं लगा कि बीच के में कि घर चलना चाहिए कभी?